Hello, good morning to all of you. You are studying some basic concept of chemistry, and so far you have studied many topics. And in my previous topics, I have explained you how you will calculate the percentage of the particular element in a compound. And today's topic is determination of molecular formula. How you will get the molecular formula. I would like to discuss about the same. The molecular formula of compound may be defined as formula which give us actual number of atom of various element present in the molecule of compound. किसी एक कंपाउंड में एक्चुअल नंबर वास्तविक संख्या जो अलग अलग एटमों एलिमेंट के एटमों की होती है। किसी कंपाउंड में अलग अलग एलिमेंट की जो वास्तविक संख्या होती है उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है। जैसे द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड ग्लूकोज इज रिप्रेजेंटेड एज C6H12O6। इन दिस मॉलिक्यूलर फार्मूला of compound of glucose 6 atom of carbon involving, 12 atom of hydrogen involving and 6 atom of oxygen involving, and in this way a compound called glucose is formed. This is the molecular formula of glucose. In order to find molecular formula of compound, the first step to determine empirical formula of from the percentage composition. किसी चीज़ का मॉलिक्यूलर किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला बच्चों आपको ज्ञात करना है, तो उसको ज्ञात करने के लिए आपको एम्पिरिकल फार्मूला निकालना आना चाहिए। अब एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड में डिफाइंड एज फार्मूला विच गिव अ सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम। एक ऐसा फार्मूला है जो अलग अलग एटम जो उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं उनके बीच में एक सामान्य सा अनुपात या रेशियो देता हो। किसका? जो अलग अलग एलिमेंट के एटम उसमें मौजूद हैं उनके बारे में। जैसे द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड ग्लूकोज C6H12O6 इज CH2O। इसका एम्पिरिकल फार्मूला CH2O हुआ, है ना, which shows that CH and O are presented in simple ratio, that is 1:2:1। इसके रेशियो में ये मौजूद है। तो कैसे निकालते हैं इसके बारे में आज यही टॉपिक होने वाला है। एम्पिरिकल फार्मूला mass of substance is equal to sum of the atomic masses of all atom in the empirical formula of the substance। अब इसका मास निकालना है, जैसे एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालना है तो आप जितने भी एटम हैं उनके मास को ऐड कर देंगे तो एम्पिरिकल फार्मूला मास निकल आता है। जितने भी एटम इन्वॉल्व हो रहे हैं उनके मास को आप ऐड कर देंगे तो आपका एम्पिरिकल फार्मूला मास निकल आता है। अब रिलेशन बिटवीन टू फार्मूले, इन दोनों फार्मूलों में कोई रिलेशन है? बिल्कुल है। क्या है रिलेशन? मॉलिक्यूलर फार्मूला इज होल नंबर मल्टीपल ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला, ये रिलेशन है। दैट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला इनटू n। ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए, जहाँ पर n जो है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है, नंबर है। अगर आपको n निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपल सी बात है, मॉलिक्यूलर फार्मूला अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा। और n ऐसे भी निकाल सकते हो, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। अब इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं कैसे निकालते हो, आप देख लो। द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट ऑफ कंपाउंड इज डिटरमाइंड बाय सुटेबल मेथड फ्रॉम द डेटा कलेक्टेड। आप परसेंटेज निकाल लेंगे, जैसे हमने आपको बताया कि परसेंटेज कैसे निकलती है, उस हिसाब से आप इसमें परसेंटेज निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप, डिवाइड द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट बाय इट्स एटॉमिक मास। ध्यान में रखना, ये मेथड बता रहे हैं हम आपको, एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालोगे उसके लिए। फिर जब आप परसेंटेज को निकाल लेते हैं
तो उसको उसके बाद क्या करेंगे, परसेंटेज को डिवाइड कर देंगे किससे, उसी एलिमेंट के एटॉमिक मास से। दिस विल गिव द रिलेटिव नंबर ऑफ मोल, जो कि आपको रिलेटिव नंबर ऑफ मोल, जिसको हम स्मॉल एन कहते हैं, उसको देगा। फिर क्या करना है आपको, डिवाइड द quotients obtained in the above step by smallest of them so as get the simple ratio of moles in various elements। उसके बाद जो कोसेंट मिलता है आपको, उस कोसेंट को सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करना है, जिससे कि आपको सिंपल रेशियो मिलेगा। अब ये क्या है, इसको मैं एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा। अब जैसे यहाँ पर दिया हुआ है परसेंटेज कंपोजिशन एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये आप परसेंटेज कंपोजिशन को समझ जाएंगे आप कैसे ये करते हैं, है ना, निकालते हैं। जैसे परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड रिफर द अमाउंट ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स बाय मास ऑफ सब्सटेंस, है ना। इट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड बाय यूजिंग द फॉलोइंग रिलेशन। ये रिलेशन आपको भली भांति याद करने हैं। मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट निकालना है तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट इनटू एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इनटू 100 अपॉन फॉर्मूला मास ऑफ सब्सटेंस कर लेंगे तो आपका मास परसेंटेज निकल आएगा। या फिर ये तो एलिमेंट का था, या किसी कॉन्स्टिट्यूएंट स्पेसीज का निकालना है मास परसेंटेज, तो आप क्या करेंगे, टोटल मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट स्पेसीज इन 1 फार्मूला यूनिट। एक फार्मूला यूनिट में जितना उसका मास है कॉन्स्टिट्यूएंट स्पेसीज का, इनटू को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन फार्मूला मास कर देंगे, तो आपका मास परसेंटेज मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट स्पेसीज निकल आएगा। चलो आपको अप्लाई करना सिखाते हैं, अप्लाई करना सीखोगे आप। अब जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल और दे रखे हैं, जैसे स्टेप्स फॉर राइटिंग द मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला को लिखने के कुछ स्टेप्स हैं। उससे पहले बच्चों तीन पॉइंट आपने पढ़े थे यहाँ पर, 3 पॉइंट यू हैव स्टडीड दीज 3 पॉइंट्स। स्टेप्स फॉर राइटिंग एम्पिरिकल फार्मूला 1 2 पॉइंट आपने पढ़े। 3rd पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है। 3rd पॉइंट क्या करेंगे, मल्टीप्लाई द फिगर सो ऑब्टेन्ड बाय सुटेबल इंटीजर, और उसको हम सुटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और फाइनली 4था स्टेप है, फाइनली राइट डाउन द सिंबल ऑफ द वेरियस एलिमेंट साइड बाय साइड। फिर साइड बाय साइड उनको एलिमेंट्स को लिख लेते हैं एंड पुट अबव द नंबर एज द सबस्क्रिप्ट इन लोअर राइट हैंड कॉर्नर, और लोअर सबस्क्रिप्ट में एटम की संख्या लिख लेते हैं, है ना। दिस विल गिव द एम्पिरिकल फार्मूला। इससे हमें एम्पिरिकल फार्मूला प्राप्त हो जाएगा। ये तो आपने स्टेप्स पढ़े कि कैसे हम एम्पिरिकल फार्मूला ज्ञात करें, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप नहीं समझ पाए होंगे इसको। आप समझेंगे कब, समझेंगे तब जब आप इसको अप्लाई करेंगे। उस अप्लाई करना सिखाऊं उससे पहले आप ये जानें स्टेप्स फॉर राइटिंग द मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये तो एम्पिरिकल फार्मूला के स्टेप्स थे, 2 स्टेप पीछे पड़े, 3rd 4 स्टेप एक साथ लिखना है इनको। उसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला एज डिस्क्राइब्ड अबव। जैसे ही आपने एम्पिरिकल फार्मूला निकाला है उसको कैलकुलेट कर लेंगे। फाइंड आउट द एम्पिरिकल फार्मूला मास बाय एडिंग एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम प्रेजेंट इन द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड। उसके बाद अगला स्टेप है डिवाइड द मॉलिक्यूलर मास बाय द एम्पिरिकल फार्मूला मास एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। इससे आपको n की वैल्यू निकल आएगी। फिर मल्टीप्लाई द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड विद n, फिर n को उसको मल्टीप्लाई करना है एज यू फाइंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड। आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला कंपाउंड का निकल आएगा। अब ये क्या पढ़ा आपने, उसको अप्लाई करना सिखा रहा हूँ, ध्यान दें, बिल्कुल सिंपल है, आप कर लेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है,
ए सबस्टांस ऑन एनालाइसिंग गेव द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन। कोई पदार्थ है, ए सबस्टांस है, उसको उसका एनालिसिस किया गया और कंपोजिशन का जो परसेंटेज है वो इस तरह से रहा। क्या है? एनालिसिस करने के बाद 43.4% सोडियम है, कार्बन का परसेंट है 11.3%, ऑक्सीजन का 45.3%। कैलकुलेट इम्पीरिकल फार्मूला। इम्पीरिकल फार्मूला आपको इसका निकालना है। एटॉमिक मास इनका दिया है सोडियम 23, कार्बन 12 और ऑक्सीजन 16। तो आप क्या करेंगे, जो स्टेप्स मैंने 4 स्टेप्स आपको पढ़ाए, ये 4 स्टेप्स, ये 4 स्टेप्स 2 ये हैं और 2 यहाँ के हैं, ये 2 ये, इनको ही अप्लाई कर रहे हैं। देखो टेबुलर फॉर्म में लिख लेंगे, इसको टेबल बना लेंगे, 6 कॉलम बनाएंगे हम, इसमें टेबल बना लेंगे 1 2 3 4 5 6 कॉलम। पहले में लिखेंगे एलिमेंट, दूसरे में परसेंटेज, तीसरे में एटॉमिक मास, चौथे में रिलेटिव नंबर ऑफ मोल और अगले में सिंपल रेशियो, लास्ट में सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, ऐसे लिख लेंगे। अब हमें एलिमेंट क्या क्या है, सोडियम है, सोडियम का परसेंटेज दे रखा है 43.4, एटॉमिक मास 23, डिवाइड कर देंगे परसेंटेज को एटॉमिक मास से, तो ये निकल आएगा 1.88। अब रुक जाओ, इधर का जो ये 2 कॉलम है इनको करने के लिए अभी यहाँ पर आपको रुकना है। ये जब कॉलम, ये वाला कॉलम हमारा फिल हो जाएगा तब जाके ये निकलेगा, वो कैसे अभी बता रहे हैं। फिर कार्बन का परसेंटेज ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, फिर एटॉमिक मास 12 होता है कार्बन का, डिवाइड कर दोगे तो ये इतना आता है 0.94 आ जाता है। ऑक्सीजन का परसेंटेज इतना दिया है और इसका एटॉमिक मास 16 दे रखा है, इसको डिवाइड कर देंगे तो 2.88 आ जाता है। इस फिगर को समझने के लिए हमें क्या करना है, जो ये फिगर आई हैं, ये वाली, इनमें से जो सबसे कम है उससे सभी को डिवाइड कर देना है। जैसे सबसे कम कौन सा है, 0.94 है, ये ज़्यादा है ना, 1.88 ज़्यादा है, 2.83 ज़्यादा है, इन तीनों में सबसे कम ये है, इसी से प्रत्येक को डिवाइड कर देंगे तो हमारा सिंपल रेशियो निकल आएगा। 1.88 आया ये, इसको 0.94 से डिवाइड कर देंगे तो 2 आता है, और इतना 0.94 है, इसको 0.94 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, और ये है 2.83, इसको डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पर 3 आया। ये आपका सिंपल रेशियो हो गया। सिंपल रेशियो के बाद सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो एज इट इज़ रहा इस क्वेश्चन में 2 1 एंड 3। ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है, सोडियम का 2, कार्बन 1, ऑक्सीजन 3। तो इम्पीरिकल फार्मूला हो जाएगा हमारा Na, सोडियम को Na बोलते हैं, Na2, कार्बन 1 है तो 1 को लिखा नहीं जाता, खाली C लिख दिया, Na2, C, ऑक्सीजन 3 है तो CO3। इस ढंग से आप इम्पीरिकल फार्मूला प्राप्त करते हैं। और कहीं पर अगर हमें ये सिंपल रेशियो एग्जैक्ट नहीं मिल रहा है तो सुटेबल नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं इस फिगर को प्राप्त करने के लिए, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं किया गया है क्योंकि ये ऑलरेडी सिंपल होल नंबर रेशियो में निकल आया था, इसलिए इसमें नहीं किया गया है। ऐसा वाला क्वेश्चन जिसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं उस टाइप का क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, तो उससे आप समझोगे कि कैसे इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो होपिंग कि आप समझ गए होंगे इम्पीरिकल फार्मूला कैसे निकालते हैं। आपको बस यही ध्यान रखना है कि ये 6 कॉलम बनाने हैं, तो पहले में एलिमेंट लिख दोगे, दूसरे में उसका परसेंटेज ऑलरेडी दिया होगा, फिर थर्ड कॉलम में एटॉमिक मास लिखोगे, फोर्थ कॉलम में क्या करेंगे आप, जो परसेंटेज है परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे प्रत्येक को, वही किया गया है। और इनमें से जो सबसे छोटी वैल्यू आती है, यहाँ पर तो 3 हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं और भी हो सकते हैं, इस क्वेश्चन में इतने ही थे, तो जो सबसे छोटा है उससे प्रत्येक को डिवाइड कर दोगे तो सिंपल रेशियो आ जाता है, वही सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होता है। थैंक यू।